नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 15 जून सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में प्री मानसून की गतिविधियां तेज हो रही है। पिछले 2 दिनों से प्रदेश में मौसम बदल रहा है। कई जगहों पर आंधी बारिश का दौर चल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए बारिश में गर्जन और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय ट्रफ लाइन के प्रभाव से जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर, भरतपुर और कोटा सहित कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया है। आज वज्रपात की घटनाएं भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बने रहने का संकेत दिया है। सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भगवतगढ़ में पास आज सोमवार सुबह त्रिलोकपुर अंडरपास में मिर्ची से भरा ट्रक नीचे गिर गया। हादसे में वाहन में सवार महाराष्ट्र के जलगांव निवासी सोनू शेख की मौके पर मौत हो गई, जबकि अयान गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। भगवतगढ़ पुलिस चौकी प्रभारी दीपक शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 6 बजे सूचना मिली कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे त्रिलोकपुरा अंडरपास के पास मिट्टी से भरा कैंटर नीचे गिर गया है। राजस्थान की संस्कृति और खान पान पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर प्रवास के दौरान राजस्थान की मशहूर मिठाई घेवर को भारतीय रेल की पेंट्री में शामिल करने की संभावना जताई है। अपनी जड़ों से जुड़े रेल मंत्री का मानना है कि यदि इस योजना पर मुहर लगती है तो देश भर के यात्री चलती ट्रेन में राजस्थान के शाही स्वाद का लुत्फ उठा सकेंगे। यह कदम राजस्थान के पर्यटन और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध होगा। पश्चिमी एशिया में तनाव कम होने और कच्चे तेल में की गई कीमतों में गिरावट से आज वैश्विक बाजारों में तेजी आई है। इसका असर घरेलू शेयर बाजार पर भी दिखा। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 1200 अंक से ज्यादा उछाल आई, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 इंडेक्स भी 350 अंक उछल गया। बाजार में आई इस तेजी से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 8 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 470 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा बाजार में भी रुपए ने मजबूती दिखाई। डॉलर के मुकाबले रुपया 94 पैसे 68 पैसे पर खुला, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में है 95 रुपए 11 पैसे पर बंद हुआ था। यह 8 मई के बाद रुपए का उच्चतम स्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 देशों के दौरे के दूसरे फेज में देर रात 2:18 पर स्लोवाकिया पहुंचे। वह यहां 16 जून तक हैं। राजधानी ब्रातिस्लावा में विदेशी और यूरोपीय मामलों में मंत्री जुराय बालानार ने उनका स्वागत किया। बालानार ने मोदी को पारंपरिक स्लोवाक रीति से ब्रेड और नमक भेंट किया गया, जिसे यहाँ आतिथ्य, सम्मान और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। मोदी ने एयरपोर्ट पर स्लोवाकिया में मौजूद भारतीयों से भी मुलाकात की। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर ऑपरेशन क्लीन का दायरा बढ़ा दिया गया है। जैसलमेर के कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि इस नए बदलाव के तहत फिलहाल 102 सीमावर्ती गांवों और ढानियों को चिन्हित किया गया है, जहां संयुक्त टीमों ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र में बिना मंजूरी के बने अवैध और संदिग्ध पक्के निर्माणों की पहचान कर रही है। कलेक्टर ने बताया कि सर्वे की पूरी रिपोर्ट जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सोमवार सुबह ऐतिहासिक क्षण दर्ज किया गया। लखनऊ से इंडिगो की पहली कमर्शियल फ्लाइट सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पर उतरी। एयरपोर्ट की सीईओ नीतू सामरा ने यात्रियों का फूलों का गुलदस्ता देकर पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। इसके अलावा दूसरी फ्लाइट से एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी जमीन देने वाले 170 किसान स्पेशल फ्लाइट से नोएडा से लखनऊ रवाना हुए। इसमें 20 महिला किसान हैं, सभी लखनऊ पहुंच गए हैं। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी दहशत का माहौल है। कस्बे के वार्ड संख्या 15 स्थित डाक वालों के मोहल्ले में एक पागल आवारा कुत्ते ने अचानक राहगीरों और स्थानीय लोगों पर हमला बोल दिया। कुत्ते ने एक के बाद एक करीब 10 लोगों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सभी घायलों को तुरंत राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ एक व्यक्ति की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया है। जयपुर शहर की प्यास का सबसे बड़ा कारण पानी की कमी नहीं बल्कि प्लानिंग की कमी बनती जा रही है। वर्ष 2009 में बीसलपुर पाइपलाइन से 2021 तक की आबादी की जरूरतों के हिसाब से सप्लाई शुरू हुई थी, जो अब तक 2026 की आबादी का बोझ हो रही है। नई लाइन की तैयारी 2015 में शुरू होनी थी, लेकिन जिम्मेदार विंग की नींद एक दशक बाद खुली। अब हालात ऐसे हैं कि पाइप फट रहे हैं और हर शटडाउन के साथ लाखों लोगों की प्यास बढ़ रही है। नीट पेपर लीक, चरमराती शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन चला रही कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के जयपुर पहुंच गए। आज दोपहर 3 बजे जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा स्थित शहीद स्मारक पर इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन होने जा रहा है। जयपुर पुलिस उपायुक्त कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार इस विरोध प्रदर्शन सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। इस विरोध कार्यक्रम में एक समय में 800 से अधिक लोग या प्रदर्शनकारी शामिल नहीं हो सकेंगे।
झुंझुनू पंचायत समिति के ऐतिहासिक गांव इस्लामपुर का नाम बदलने की कोशिश को लेकर विवाद गहरा गया है। गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर किए जाने की प्रशासनिक प्रक्रिया के विरोध में आज सोमवार को ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। ग्रामीणों ने अपनी ऐतिहासिक पहचान को बचाए रखने के लिए इस्लामपुर से झुंझुनू इलेक्ट्रेट तक एक पैदल मार्च निकाला। आज इस्लामपुर के अंबेडकर चौक पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए वहां से गांव की पहचान नहीं बदल देंगे के नारों के साथ पैदल मार्च शुरू किया। देश के सबसे बड़े मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले महीने ही पेपर लीक के बाद परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे। अब जबकि 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित होने जा रही है, उससे पहले बिहार के सामने आई एक घटना ने फिर अभ्यर्थियों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इससे पहले गिरोह के मुख्य आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भरतपुर जिले के बांध बारेठा अभयारण्य में 2 सप्ताह से डेरा जमाए चीता KP3 को क्रूनो वापस भेज दिया गया। वन विभाग की टीम KP3 को सुरक्षित रूप से क्रूनो नेशनल पार्क लेकर पहुंची। वन विभाग की निगरानी भी लगातार जारी थी। अब उसके सुरक्षित क्रूनो वापसी से स्थिति सामान्य हो गई है। वन विभाग के साथ क्रूनो नेशनल पार्क के लिए भी यह राहत भरी खबर है। 15 दिन पहले मध्य प्रदेश के क्रूनो नेशनल पार्क से चीता भरतपुर पहुंचा था। लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय कर जिले के बंद बारेठा वन्यजीव अभयारण्य पहुंच गया है। नागौर जिले में आज सोमवार सुबह करीब 7 बजे जसनगर के पास लूनी नदी के रपट पर प्राइवेट बस और इको कार की आमने सामने भिड़ंत में 7 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें से 3 लोगों की गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया था। कार में जयतारण के एक परिवार के 9 सदस्य बैठे थे, जो सोमती अमावस्या पर पुष्कर सरोवर में स्नान के लिए जा रहे थे। अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के लिए शांति समझौते पर राजी हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता पूरा हो गया है। वहीं ईरान ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका के साथ कई महीनों तक चली लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों में एक डील यानी रूस को अंतिम रूप दे दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि इस समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।